अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव की फर्स्ट प्रिंसिपल से। इसको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि हम एक लिमिट लेते हैं जब h 0 के करीब जाता है। मतलब हम चेक करते हैं जब पॉइंट एक छोटे से डिस्टेंस से मूव करता है तो उसका स्लोप क्या होता है। चलिए अब हम एक स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन देखते हैं डेरिवेटिव की बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल एग्जांपल f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब हम फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ h कर देते हैं। यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x प्लस h कर देते हैं और यहाँ पे भी x प्लस h कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं फंक्शन x प्लस h हो गया और यहाँ पे भी x स्क्वायर था तो यहाँ पे x प्लस h का होल स्क्वायर हो गया। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने x प्लस h का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया। अब हम इसको f ऑफ x प्लस h और f ऑफ x को हम फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू इन फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सप्रेशन। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है? f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, लिमिट h टूवर्ड्स टू 0। आप देख सकते हैं x प्लस h की जगह हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर पुट कर दिया और f ऑफ x की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। तो हम आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। यहाँ 2xh बचा और h स्क्वायर बच गया और h और यहाँ पे h दोनों कॉमन आ रहे हैं तो हमने इसको कॉमन निकाल लिया। यहाँ से 2x बच गया और यहाँ से h बच गया। आप देख सकते हैं ये h और ये h कैंसिल हो गए तो ये 2x प्लस h बच गया। अब हम क्या करते हैं? सिंपल लिमिट h टूवर्ड्स 0 हम पुट कर देते हैं, h की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ये 2x प्लस 0 हो गया। तो आप देख सकते हैं फंक्शन जो डेरिवेटिव था हमारा एक्स स्क्वायर का वो 2x यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू अंडर रूट x। इसको भी हम क्या करते हैं? ये f ऑफ x इक्वल्स टू अंडर रूट x है तो ये x की जगह हम x प्लस h पुट कर देते हैं और यहाँ पे भी x की जगह x प्लस h पुट कर दिया। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमने h पुट कर दिया है। अब हम इसको क्या सिंपल फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देते हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सप्रेशन है, इसके अंदर हम पुट कर देते हैं x प्लस h की जगह अंडर रूट x प्लस h हो जाएगा और f ऑफ x की जगह अंडर रूट x हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं f ऑफ x प्लस h की जगह अंडर रूट x प्लस h और f ऑफ x की जगह अंडर रूट x पुट हो गया। हमने सिंपल क्या किया? अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स था, इसको हमने रैशनलाइज कर दिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स से। इन मल्टीप्लाई कर दिया तो आप देख सकते हैं ये a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये a माइनस बी और a प्लस बी एक साथ आ गए। इसका फॉर्मूला पुट कर दिया तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। आप देख रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे x प्लस एच बचा और यहाँ पे x बचा। ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो सिंपल h बचेगा और नीचे सिंपल h अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स बचा। अब ये h और ये h कैंसिल हो जाएंगे तो सिंपल 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एच और प्लस अंडर रूट एक्स रह गया। अब हम सिंपल क्या करते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर देते हैं, h की जगह 0 पुट कर देंगे तो x अंडर प्लस 0 हो गया और अंडर रूट एक्स, ये अंडर रूट एक्स बचा, यहाँ पे भी अंडर रूट एक्स बचा। तो आप देख सकते हैं 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स हमारा आंसर आ गया। एक और एग्जांपल देखें, f ऑफ x इक्वल्स टू साइन 4x। अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ h लिख देते हैं तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस h इक्वल्स टू साइन 4x प्लस h इक्वल्स टू, अब देख सकते हैं ये 4 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 4h हो जाएगा। हम ये दो टर्म्स को फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देते हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सप्रेशन है, इसके अंदर हम दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं ये साइन 4x प्लस 4h इसकी जगह आ गया और 4x की जगह साइन 4x आ गया। अब ये साइन, ये एक एंगल अलग है और ये एंगल अलग है तो साइन अल्फा और साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला ये है। ये सम एंड प्रोडक्ट फॉर्मूला है, ये तमाम फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। हम अपने हिसाब से जो हमें जरूरत होगी हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इधर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला यूज हो रहा है जो कि 2 cos अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। अल्फा ये 4x प्लस 4h है और बीटा हमारा 4x है। तो आप देख सकते हैं हमने 2 cos
अल्फा की जगह 4x प्लस 4h और बीटा की जगह 4x पुट कर दिया, और इधर भी अल्फा की जगह ये और बीटा की जगह 4x पुट कर दिया। ये 4x प्लस 4x 8x हो जाएगा, और ये 4h बचेगा, ये 4x और माइनस 4x कैंसिल हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं 2 कॉस 8x प्लस 4h हो गया, और यहाँ पे 4h अपॉन 2, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लेंगे, और ये 2 1s 8 और 2 2s आर 4 हो जाएगा। 2 कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे 2 कैंसिल हो गए, साइन 2h बच गया। ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 cos 4x प्लस 2h हो जाएगा। अब हम सिंपल लिमिट हर किसी के ऊपर अलग शो कर देंगे। यहाँ पे 2 अलग हो गया, लिमिट cos 4x प्लस 2h हो गया, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h अपॉन h था। अब यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 2 कर दिया, क्योंकि जो साइन का एंगल है 2h, हमें वो 2h चाहिए था, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन थीटा, वो अगर लिमिट 0 हो थीटा की तो 1 हो जाता है। तो ये यहाँ पे 2h अपॉन 2 हमने क्यों किया कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया कि साइन 2h की तरह यहाँ पे भी 2h आ जाए। तो ये 2 डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 4 हो जाएगा। ये 4 लिमिट cos 4x प्लस 2h हो गया, तो ये साइन 2h अपॉन 2h हो गया। अब इसका जो फॉर्मूला है ये पूरा लिमिट अप्लाई होने के बाद ये 1 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आपकी स्क्रीन पर जो है ये फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन थीटा 1 के बराबर होता है जब लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो। तो अब ये भी यहाँ पे भी देख सकते हैं साइन 2h अपॉन 2h है, साइन थीटा अपॉन थीटा ये यहाँ पे 1 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे भी h 0 हो जाएगा। 4 cos 4x है, 2h 2 0 हो गया ये, तो cos 4x बचा और ये पूरा 1 हो गया। तो सिंपल हमारा आंसर क्या आ गया, 4 cos 4x। एक और एग्जांपल देखें, f ऑफ x इक्वल्स टू cos स्क्वायर 2x। ये क्या होगा जब हम इन टर्म्स ऑफ h पुट करेंगे, तो आप देख सकते हैं x की जगह हमने x प्लस h पुट कर दिया, x की जगह x प्लस h पुट कर दिया, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2x प्लस 2h हो जाएगा। अब इन दो वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सिंपल फर्स्ट टर्म प्रिंसिपल एक्सप्रेशन में हम पुट कर देंगे। ये फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सप्रेशन है, इसके अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी पुट कर देंगे और एफ ऑफ एक्स भी पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2h यहाँ पे आ गया, और कॉस स्क्वायर 2x यहाँ पे आ गया। वही सम एंड प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज हो सकता है, यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। लेकिन इससे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ये a है हमारा और ये b है, तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी। अब हमें यहाँ पे वैल्यू डालनी है cos अल्फा माइनस cos बीटा की। cos अल्फा माइनस cos बीटा क्या होता है, तो -2 sin अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा हमारा ये है और बीटा ये है, ये एज इट इज वैल्यू आ गई, और ये 2 एज इट इज आ गया। साइन अल्फा की जगह आ गया 2x प्लस 2h और बीटा की जगह 2x आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी अल्फा और बीटा यहाँ पे आ गया। ये वैल्यू ये टर्म ऐसे ही आ गई, और इस टर्म पे हमने सम एंड प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज कर दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, कॉस ये वैल्यू सेम रही, यहाँ पे हमने 4x प्लस 2h इसको सिंप्लीफाई कर दिया, और वहां पे भी सिंप्लीफाई कर 2h अपॉन 2। यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेंगे, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म ऐसे ही आ गई, यहाँ पे -2 साइन, ये 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे 2x प्लस h और यहाँ पे 2, यहाँ पे साइन h है, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये टर्म ऐसे ही रहेगा, -2 साइन 2x प्लस h साइन h। अब हम सिंपल क्या करेंगे, जो लिमिट है हम लिमिट को अलग अलग शो कर देंगे। ये -2 पहले आ गया, लिमिट इस पर आ गई, और लिमिट साइन 2x प्लस h पे आ गए, और लिमिट साइन h अपॉन ये जो h है इसके साथ h लिख दिया। अब यहाँ पे भी साइन थीटा अपॉन थीटा बन गया, ये भी 1 हो जाएगा हमारा। तो ये -2 लिमिट जो पुट के h 0 जहां जाए जाएगा वहां 0 पुट कर देंगे, और इस वैल्यू को हम 1 कर देंगे। सिंपल हमने लिमिट पुट कर दी, -2 cos 2x, ये पे h 2h 0 हो गया, प्लस 2 cos 2x और ये भी 0 हो गया, तो sin 2x। तो ये cos 2x cos 2x 2 cos 2x हो जाएगा, और ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 4 cos 2x sin 2x हो जाएगा। ये एक और एग्जांपल देखें, f ऑफ x इक्वल्स टू sec अंडर रूट x। अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ h पुट करते हैं, तो ये x प्लस h की जगह sec अंडर रूट x प्लस h हो जाएगा। अगर हम उस दोनों वैल्यूज को हम फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर पुट कर देते हैं, तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सप्रेशन के अंदर sec अंडर रूट x प्लस h और sec अंडर रूट x को पुट कर दिया हमने। अब आपको पता है sec होता है 1 अपॉन cos, तो हमने दोनों sec की जगह 1 अपॉन cos पुट कर दिया। ये आप देख सकते हैं 1 अपॉन cos अंडर रूट x प्लस h हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 अपॉन cos अंडर रूट x हो जाएगा। सिंपल इन दो टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos अंडर रूट x माइनस cos अंडर रूट x प्लस h हो जाएगा।
और यहाँ पे भी आप देख सकते हो दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में आ गई। अब यहाँ पे हम माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे। माइनस साइन को जब कॉमन ले लिया तो cos अंडर रूट एक्स प्लस एच हो जाएगा और माइनस cos अंडर रूट एक्स। ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गई और पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो गई। अब हमने cos अल्फा माइनस cos बीटा का फॉर्मूला पुट कर दिया। cos अल्फा माइनस cos बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस टू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू साइन अल्फा माइनस बीटा। ये सम एंड प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है। इसके हिसाब से हमने वैल्यूज पुट कर दी तो ये माइनस इस यहाँ पे पहले से मौजूद था और ये फॉर्मूले का माइनस माइनस टू साइन अल्फा हमारा अंडर रूट एक्स प्लस एच था और यहाँ पे बीटा अंडर रूट एक्स। इसी तरह अल्फा और बीटा यहाँ पे भी पुट कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो गए, टू हो गए और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एच की जगह हमने अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स के साथ हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक्स बाय एक्स किया है। एक्स प्लस का भी और माइनस का भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय एक्स किया है। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्स प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो सकते हैं। अब हम इन टर्म्स को क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स ये अंडर रूट एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे भी अंडर रूट एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं ये टू ऐसे आ गए, ये वैल्यू साइन की ऐसी आ गई और ये वैल्यू भी साइन की ऐसी आ गई और ये ब्रैकेट भी साइन एज इट इज आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया, अंडर रूट एक्स प्लस एच, यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे भी एक्स अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर एक्स प्लस एच हो जाएगा, ये भी कैंसिल होकर एक्स हो जाएगा, ये वैल्यू वापस आ जाएगी और एक्स और नेगेटिव एक्स कैंसिल होकर वापस एच आ जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ ये साइन का एंगल थीटा बनाने के लिए हमने ये वैल्यूज को हमने स्क्वायर रूट और स्क्वायर में लिखी है। अब आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या आ गया, टू एज इट इज आ गया, साइन ये एज इट इज आ गई, ये एज इट इज आ गई, ये वैल्यू है एज इट इज आ गई। यहाँ पे हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी का वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये साइन की वैल्यू एज इट इज आ गई, ये भी एज इट इज आ गई। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे वन अपॉन एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, ये जरूरत नहीं तो इसको हमने अलग से लिख दिया। अब यहाँ पे एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स पहले से था, यहाँ पे हमने टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। टू से मल्टीप्लाई इसलिए डिवाइड इसलिए क्या कि हमें अपॉन में टू चाहिए था। अब ये टू और ये टू आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये टू और ये टू आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे लिमिट साइन ये वैल्यूज एज इट इज आ गई, ये भी एज इट इज आ गई और यहाँ से टू कैंसिल होके यहाँ पे ये बचा। अब आप देख सकते हैं अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये साइन थीटा अपॉन थीटा बन रहा है और ये जीरो हो जाएगा। सिर्फ लिमिट यहाँ पे अप्लाई होगी और एच की वैल्यू जहाँ जाएगी वहाँ जीरो हो जाएगा। तो ये अंडर रूट एक्स प्लस जीरो, तो अंडर रूट एक्स आ गया, यहाँ पे भी अंडर रूट एक्स आ गया अपॉन टू और यहाँ पे वन अपॉन cos अंडर रूट एक्स cos अंडर रूट एक्स cos अंडर रूट एक्स cos अंडर रूट एक्स, यहाँ पे भी अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। तो आप देख सकते हैं ये साइन टू अंडर रूट एक्स अपॉन टू हो जाएगा, साइन टू अंडर रूट एक्स अपॉन टू हो जाएगा, ये वन अपॉन cos स्क्वायर अंडर रूट एक्स हो जाएगा और यहाँ पे भी टू अंडर रूट एक्स हो जाएगा। ये टू से टू कैंसिल हो जाएंगे। तो साइन अपॉन cos क्या होता है, साइन अपॉन cos, साइन एक्स अपॉन cos एक्स लिख दिया, वन अपॉन cos अंडर रूट एक्स लिख दिया, वन अपॉन टू साइन अंडर रूट एक्स एज इट इज आ गया, एक cos अंडर रूट एक्स ऐसे ही लिख दिया और एक cos वन के नीचे लिख दिया। साइन अपॉन cos टेंजेंट होता है, वन अपॉन cos sec होता है, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स एज इट इज आ जाएगा, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स sec x tan x, ये हमारा आंसर हो गया। ये एक और एग्जांपल देखें, f of x इक्वल्स टू अंडर रूट tan x। अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ h लिख देता हूँ तो देख सकते हैं f of x प्लस अंडर रूट tan x x प्लस h हो जाएगा। इसको मैं फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सप्रेशन में पुट कर देता हूँ। ये फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सप्रेशन है, इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ तो अंडर रूट टेन एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट टेन एक्स, सिंपल वैल्यूज पुट कर दिया। अब आपको पता है ये दोनों वैल्यूज रूट के अंदर है तो रूट के अंदर हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। यहाँ माइनस साइन है, इसके अपोजिट साइन पॉजिटिव के साथ हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। सिंपल हमने क्या किया, पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा और ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो टेन एक्स प्लस एच हो जाएगा और माइनस टेन एक्स हो जाएगा। सिंपल आपको पता है टेन होता है साइन अपॉन कॉस, टेन साइन अपॉन कॉस वैल्यू पुट कर देंगे, टेन की जगह साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच हो गया माइनस साइन अपॉन कॉस और ये वन अपॉन एच अंडर रूट टेन एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट टेन एक्स एज इट इज आ गया। अब सिंपल एलसीएम ले लेते हैं, सिंपल एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, कॉस एक्स प्लस एच साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो गया। ये साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला है
सम एंड प्रोडक्ट रूल का इसके सारे फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। आपकी स्क्रीन पर ये जो सारे इसके हिसाब से हम अपने हिसाब से इस फॉर्मूले को एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये बन रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा, ये बन रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा वैल्यू पुट कर देंगे, या साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा होता है साइन अल्फा माइनस बीटा के। मैंने यहाँ पे शो भी कर दिया इसको। तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा की वैल्यू हम साइन अल्फा माइनस बीटा पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये साइन अल्फा एक्स प्लस एच अल्फा हो गया और यहाँ पे माइनस बीटा हो गया। अपॉन में सिंपल ये एज इट इज आ गया और यहाँ पे भी ये वैल्यू एज इट इज आ गई। ये एक्स और ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये साइन एच अपॉन एच बच गया। 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच हो गया और ये वैल्यू एज इट इज आ गया। आपको पता है इस अगर मैं लिमिट पुट करूंगा तो ये 1 हो जाएगा और सिंपल जहाँ जहाँ एच आएगा वहां 0 पुट कर दूंगा। तो ये 1 हो गया, यहाँ पे एक्स एच 0 हो गया तो कॉस एक्स बचा, और यहाँ पे भी एच 0 हो गया तो अंडर रूट 10x बचा। तो अंडर रूट 10x होता है 2 अंडर रूट 10x, और ये cos x होता है cos स्क्वायर x। 1 अपॉन cos स्क्वायर x 2 अंडर रूट 10x। 1 अपॉन cos होता है sec, तो sec स्क्वायर x ऊपर आ जाएगा और नीचे 2 अंडर रूट 10x आ जाएगा। sec स्क्वायर x ऊपर आ गया और नीचे 2 अंडर रूट 10x आ गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल पर। हमने इस वीडियो में समझा कि डेरिवेटिव क्या होता है और फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस क्या है। याद रखें, कैलकुलस में डेरिवेटिव की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हर फंक्शन के लिए इसको अलग अलग तरीके से अप्लाई करना सीखें और रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहें। अगर कोई कंफ्यूजन हो या आपको कुछ और एग्जाम्पल की जरूरत हो तो कमेंट्स में लिखना ना भूलें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरीज सॉल्व करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।